हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही थी उसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट हरियाणा की जो नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। किसकी बात करेंगे? हरियाणा की इम्पोर्टेंट नदी जिसका नाम है सरस्वती नदी। इसकी हम बात करेंगे। सरस्वती नदी ये उत्तर हरियाणा की एक और इम्पोर्टेंट नदी है। जो यदि हम ये बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है, जो इसका उद्गम होता है वो उद्गम होता है इसका हरकी-दून ग्लेशियर से। कहाँ से? हरकी-दून ग्लेशियर। कहाँ से होता है? हरकी-दून ग्लेशियर से होता है। और हरकी-दून ग्लेशियर कहाँ है? सिरमौर जिले के अंदर। कहाँ पर है पड़ता है ये हरकी-दून जो ग्लेशियर और सिरमौर जिले के अंदर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरकी-दून ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? हरियाणा में यदि हम प्रवेश की बात करें तो आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश। यानी कि हरियाणा में जो इसका प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? आदि बद्री नामक स्थान से इसका हरियाणा में प्रवेश होता है। अगर हम इसके प्रवाह स्थल बात करें तो ये सिरसा, पोवा, भवानीपुर, लोर। सिरसा, पोवा, यमुनानगर, आदि जिलों से बहती है। यमुनानगर नहीं आएगा। सिरसा, पोवा, भवानीपुर, छपार, खेड़ा। यमुनानगर नहीं आएगा। सिरसा, पोवा, छपार, खेड़ा आदि जिलों से बहती है। ठीक है। और ये आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है। यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो जब ये यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश कर देते हैं, यानी कि यमुनानगर के अंदर भी इसका प्रवाह स्थल मिलेगा, क्योंकि ये आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी है मारकंडा और टांगरी। किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की सहायक नदी। अगर हम बात करें, देखो हमने सरस्वती नदी शुरू किया। सरस्वती नदी का उद्गम होता है हरकी-दून ग्लेशियर, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। ये प्रवेश हरियाणा में कहाँ से करती है? आदि बद्री नामक स्थान से। ये आदि बद्री नामक स्थान कहाँ है? यमुनानगर में। इसका जो प्रवाह स्थल है कि किसकी जिले से बहती है? सिरसा, पेवा, छपार, खेड़ा आदि जिलों से बहती है। यमुनानगर जिले से भी ये बहती है। कहाँ से बहती है? यमुनानगर जिले से बहती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी की यदि बात करें तो मारकंडा और टांगरी इसकी दो सहायक नदियां हैं। उसके बाद यदि हम बात करें इस नदी के ऊपर एक तीर्थ स्थल भी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस नदी के ऊपर एक तीर्थ स्थल भी है। उस तीर्थ स्थल का नाम है आदि बद्री तीर्थ स्थल। यानी कि इसके ऊपर, इस नदी के ऊपर एक तीर्थ स्थल भी बना हुआ है जिसका नाम है आदि बद्री तीर्थ स्थल। हरियाणा की प्राचीन नदी भी कहा जाता है। ये हरियाणा की पवित्र नदी मानी जाती है। हरियाणा की ये क्या मानी जाती है? पवित्र नदी इसको माना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी, तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना, क्वेश्चन आता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की थी? तो यहाँ रखेंगे वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की गई? वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे की गई। यानी कि जो वेद व्यास थे
उन्होंने महाभारत की क्या की थी, रचना की थी। यहाँ की वेद व्यास महाभारत को किसने लिखा, किसने रचना की महाभारत की वेद व्यास ने, लेकिन लिखा किसने था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले महाभारत से, एक क्वेश्चन आता है कि महाभारत को लिखा किसने था, महाभारत को लिखा था श्री गणेश ने। किसने लिखा था, श्री गणेश जी ने लिखा था। कि जब क्या था कि जो वेद व्यास जी थे उनको महाभारत लिखनी थी, और महाभारत लिखने के लिए उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो उनके श्लोक को सुने, समझे और उस पर समझने के बाद उस पर जल्दी से जल्दी लिख सके। तो बहुत सारे आए जिन्होंने कोशिश की। तो उसके बाद गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप श्लोक बोलते हुए नहीं रुकेंगे। तो गणेश जी ने सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी श्लोक बोल रहे थे, गणेश जी ने लिखे थे उनको समझकर। ठीक है, तो ये महाभारत को लिखा किसने था, श्री गणेश ने लिखा था। कि महाभारत की रचना किस नदी के किनारे हुई थी, वो हुई थी हमारी सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी ये विलुप्त हो चुकी है, अब सरस्वती नदी नहीं है, अब विलुप्त हो चुकी है। तो इसकी खुदाई का कार्य सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, खुदाई का जो कार्य शुरू हुआ वो मुगलावली गांव से शुरू हुआ। मुगलावली गांव कहाँ पड़ता है, मुगलावली गांव यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के मुगलावली गांव से इस नदी के खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ की सरस्वती नदी के खुदाई का कार्य कहाँ से शुरू हुआ, यमुनानगर के मुगलावली गांव से इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ। उसके बाद सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल पूछा जाता है। यानी कि सरस्वती नदी का कार्य शुरू हुआ मुगलावली गांव से, लेकिन इसका अंतिम खुदाई स्थल अगर पूछ ले आपसे, अंतिम खुदाई स्थल मतलब ये विलुप्त हो चुकी थी, तो इसके कहीं ना कहीं अवशेष मिलते हैं। अगर ये हरियाणा के अंदर से बहती थी तो इसके अवशेष तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो उन अवशेष को देखने के लिए खुदाई की गई थी, शुरू की गई थी मुगलावली गांव से, और जो खत्म की गई थी वो बेगू एक गांव पड़ता है सिरसा में, सिरसा के अंदर बेगू से इसका की खुदाई को खत्म कर दिया गया था। यानी कि इसकी खुदाई जो आखिरी खुदाई की गई थी सरस्वती नदी की खोज के लिए वो थी बेगू। इसके बाद एक और तीर्थ की यदि हम बात करें तो एक तीर्थ है नरकातरी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है, नदी के किनारे। नरकतारी तीर्थ, एक तीर्थ आया आदि बद्री जो यमुनानगर में है, ऐसे एक तीर्थ आता है नरकतारी तीर्थ जो इस यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये हमने बता ही दिया कि ये क्या है, विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त नदी है, इसीलिए इसकी खुदाई का कार्य मुगलावली गांव से शुरू हुआ, और इसका जो अंतिम खुदाई क्षेत्र था वो क्या था, बेगू सिरसा। उसके बाद एक सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए, सरस्वती नदी बोर्ड बनाया गया, है। यानी कि सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए, सरस्वती नदी के पुनर्जन्म के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया जिसको कहते हैं सरस्वती नदी बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम होते हैं। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर। राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। है कि अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नायब सिंह सैनी। वर्तमान में इसके क्या है, अध्यक्ष है नायब सिंह सैनी। इसके क्या है, अध्यक्ष है सरस्वती नदी बोर्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सरस्वती नदी के बारे में था
आज की इस वीडियो में हमने सरस्वती नदी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसके उद्गम स्थल को देखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उद्गम कहाँ से हुआ? अर्किदुन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश से। इसका प्रवेश स्थल आदिबद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद इसके प्रवाह स्थल में हमारा यमुनानगर, सिरसा, पेवा, चपार, गेड़ा, मारकंडा और टांगरी इसकी सहायक नदी है। तीर्थ स्थल इसके ऊपर आदिबद्री नामक तीर्थ स्थल है। इसको पवित्र नदी माना जाता है। पुराणों के अनुसार सबसे पवित्र नदी यही कही जाती है। उसके बाद यहाँ से वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना किस नदी पर की गई थी? सरस्वती नदी पर की गई थी। सरस्वती नदी को की खुदाई का कार्य मुगलावली गांव यमुनानगर से शुरू हुआ। इसकी खुदाई का अंतिम गांव कौन था? अंतिम जगह कौन सी थी? बेगू, सिरसा के अंदर। फिर इसके ऊपर एक और तीर्थ आता है जिसको हम कहते हैं नरकातरी तीर्थ। कौन सा तीर्थ आता है? नरकातरी तीर्थ आता है। सरस्वती नदी के किनारे ही ये नरकातरी तीर्थ है। सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए सरस्वती नदी बोर्ड बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। और अभी जिसके अध्यक्षों के हैं नायब सिंह सैनी है। उसके बाद इसके बाद हम एक और नदी का जिक्र करते हैं, सरस्वती नदी की सहायक नदी मारकंडा नदी। इसके बाद एक और नदी का हम जिक्र करेंगे जो सरस्वती नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है मारकंडा नदी। अब हम जिक्र करते हैं हमारी चौथी नदी जो है मारकंडा नदी। कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो जो मारकंडा नदी है वो कहाँ पर? मारकंडा नदी का हम देखते हैं कि मारकंडा नदी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। इसका उद्गम स्थल देखते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है। तो मारकंडा नदी है, ये धरतीधर वाली पहाड़ी, धरतीधर पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ निकलती है? धरतीधर पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, यानी कि धरतीधर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका पुराना नाम, अगर इस आपसे इसका पुराना नाम पूछ ले, इसका पुराना नाम क्या होता था? अरुणा। इसका पुराना नाम क्या कहा जाता है? अरुणा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका पुराना नाम? यहाँ के मारकंडा का उद्गम स्थल है धरतीधर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। का पुराना नाम है अरुणा नदी। और इसका प्रवेश स्थल हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? अगर इसके प्रवेश स्थल की बात करें तो काला अम्ब से प्रवेश करती है। और काला अम्ब कहाँ पड़ता है? अम्बाला, यानी कि हरियाणा में यह नदी अम्बाला से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में यह नदी अम्बाला से प्रवेश करती है। और अम्बाला में भी काला अम्ब नामक जगह से प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सहायक नदी मारकंडा की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है उसमें टांगरी इसकी सहायक नदी है। रन इसकी सहायक नदी है। नखटी एक इसकी सहायक नदी। बेगुआ बेगना नदी। तो यहाँ की सहायक नदी टांगरी नदी, रन नदी, नकटी नदी और बेगना नदी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसका प्रवाह स्थल, यानी कि किस किस जिले में बहती है। इसके यदि हम प्रवाह स्थल की बात करें तो किस किस जिले में बहती है? सबसे पहले ये प्रवेश करती है अम्बाला से। तो कहाँ पर बहेगी? अम्बाला में। अम्बाला के बाद यदि हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर बहती है। कहाँ पे बहती है? इसका प्रवाह स्थल है अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर ये बहती है। उसके बाद इसका समाप्ति स्थल, ये जो विलुप्त कहाँ पर होती है कि इसका समाप्ति स्थल का मतलब है जहाँ ये विलुप्त हो जाती है। समाप्ति स्थल कह सकते हैं स्थल या विलुप्त। इसके समाप्ति स्थल कहो या इसको विलुप्त कहो, ये कहाँ हो जाती है? ये सनीसा नामक झील में। सनीसा नामक झील कहाँ पर पड़ती है? सनीसा झील पेहोवा कुरुक्षेत्र में सनीसा नामक झील, या इसका अरुणाय नामक झील भी इसको कहते हैं।
तो इसके दो नाम है, सनीसा झील या अरुणाई झील में ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो हमारे पास क्या था, हमारी चौथी नदी थी मारकंडा नदी, जिसका उद्गम स्थल धरतीधर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। इसका पुराना नाम अरुणा नदी बताया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इसका। और दूसरा इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, इसकी सहायक नदी भी इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। टांगरी, रन, नकटी, बेगना। प्रवाह स्थल है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। समाप्ति कहाँ होती है इसकी, सनीसा झील, पेवा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका विलुप्त होने का स्थान पूछ लिया जाता है कि ये कैसी नदी है। अगर हम इसको बात करें तो मौसमी नदी है, मौसमी नदी है हमारी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी क्या है, मौसमी नदी है कि जब बारिश होती है तभी इसमें पानी आता है। ये 12 मासी नदी नहीं है जिसके पूरा साल पानी नहीं रहता, बारिश आने पर ही इसके अंदर पानी आता है। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने दो नदियों को पढ़ा, एक सरस्वती नदी और एक उसकी सहायक नदी मारकंडा नदी के बारे में हमने डिस्कस किया। इससे अगले वीडियो के अंदर हम टांगरी नदी, जो इसकी सहायक नदी है, मारकंडा की सहायक नदी है, उसको जिक्र करेंगे और बाकी बची हुई नदियों के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।